कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव के देखिए कुछ ग्रामर के सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होगा आपके जो मॉडल पेपर या फिर कह सकते एग्जाम में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल दिया हुआ है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस वाला सवाल दिया हुआ है, कुछ वर्ब्स बनने के सवाल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे सवाल जो एग्जाम में आएंगे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे बच्चों को देखिए चुन के लाया हूँ। तो आप इन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले भी देखिए इंग्लिश इलेक्टिव के बहुत से वीडियो अपलोडेड है जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्टिव के मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो उन वीडियो को जाकर देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स में, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन होता है कि नहीं जा पाता, तो जितना हो सके अगर आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो आशा करूंगा कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। देखिए क्या पहले हमारे पास चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन स्पीच। देखिए आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। अपने थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर होगा तो आप लोग बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं रहता। देखिए क्या है, एक बात याद रखिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हर जगह क्या रहेगा, जैसे बोला जाएगा कि द अर्थ इज राउंड, क्या बताइए पृथ्वी जो है वो गोल है, वो सभी के लिए गोल है, ना कि हम लोग बोलेंगे कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जगह बोलेंगे तभी नहीं, सबके लिए राउंड, सबके लिए क्या होता है, राउंड होता है। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें कोई बदलना नहीं पड़ता है। ये सेड देख रहे नहीं, जैसा था वैसा लिख दीजिएगा, कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं करना। हम लोग क्या लिख देंगे, सेड के बाद दैट लिख देंगे और बाकी जैसा डिट्टो कॉपी पेस्ट वैसा लिख देंगे। यानी ये क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, ठीक है। और ये आपको कहाँ, अर्थ वाज पूरा बच्चों, द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन नंबर कहाँ मिल जाएगा, सी में। क्या हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ में देखिए कोई चेंजिंग नहीं होता। तो ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आशा करूंगा क्वेश्चन नंबर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला देखिए हमारे पास क्या है, सी सेड, देखिए वो कहती है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, सी सेड आई कैन प्ले क्रिकेट। अब इसे आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। उसी तरह देखिए यहाँ पर सेड है, तो सेड को हम लोग पहले किस में बदलेंगे, आप लोग सेड को किस में बदल दीजिएगा, यहाँ सेड है तो हमारे पास आ जाएगा सेड, सी सेड दैट हो जाएगा, उसमें कोई जरूरत नहीं। आई है तो आई को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, अगर ही रहता तो ही से, सी रहता सी से, तो आई के बदले आ गया सी, कैन का हो जाता कुड, तो सी कुड प्ले क्रिकेट, सी सेड दैट सी कुड प्ले क्रिकेट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए आपसे पूछा सकता है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, मतलब वो मुझसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसी तरह देखिए हम लोग इसको आराम से बदल लेंगे कि ही सेड को देखिए जब वो कह सकते हैं ही सेड रहता है, जब वो मुझसे कहता है तो इसको मुझसे कहने का क्या करता है, ही आस्क्ड टू मी, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड टू मी व्हाट है तो व्हाट की जगह तो व्हाट ही रहेगा। यहाँ पर कोई भी बेसिक चेंज नहीं किया। आर को देखिए यू को हम लोग किस में बदल देते हैं, आई में, और यहाँ पर क्या लग जाता है, वाज, तो व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि मनीषा सेड कि आई एम गोइंग आउट टुनाइट, मैं आज रात को बाहर जाऊंगी। इसे आपको क्या करना है, बदलना है। तो हम लोग किस प्रकार देखिए इसे बदलेंगे, मनीषा सेड है तो सेड ही रह जाएगा, मनीषा सेड दैट, आई का यहाँ लड़की के लिए बताया जा रहा है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, एम को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, वाज से, और गोइंग था जैसे था गोइंग आउट दैट नाइट, मतलब उसी रात की बात की जा रही है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, गोइंग आउट टू नाइट, का देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम लोग से दैट नाइट उस रात को बता रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा राइट। फिर अगला सवाल हमारे पास देखिए कि ही सेज, देखिए ही वो कहती है, वो कहता है कि मैं बिजी हूँ, ही सेज आई एम बिजी। तो सेज का पहले क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर पहले आप लोग बदल लीजिएगा, ही सेज दैट ही इज बिजी, ही इज बिजी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बच्चों क्या टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर टिक करिएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या है, कुछ ग्रामर सेक्शन के सवाल है जिसमें से कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए वो भरने, जिसमें बताया गया कि आपको कुछ अप्रोप्रिएट वर्ब भरने, इनको सेंटेंस को हटा के कहाँ पर देखिए एरर है, एरर को खोजना है, उसको चेक करके बदलना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, आई एम फीलिंग दैट सुनीता इज वेरी काइंड टू, सुनीता मेरे प्रति क्या बहुत ही ज़्यादा दयालु है, ये मेरा फीलिंग है, ये कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया। यहाँ पर कौन सा वर्ड एरर है ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको एरर को खोजना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बदल सकते हैं, तो इन सेंटेंसों में देखिए बदलने का हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए आई एम फीलिंग जो लिखा हुआ हमारे पास आपको दिख रहा होगा, इस आई एम फीलिंग को देखिए हम लोग चेंज करेंगे कि आई फील दैट, ठीक है, आई फील दैट सुनीता इज वेरी काइंड टू मी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास ही जस्ट पोस्टेड द लेटर, इससे आपको क्या करना है, बदलना है। तो ही उसने जस्ट लेटर पोस्ट कर दिया तो हम लोग हैड लगा देते जब हम लोग कोई काम करके आ चुके हैं, तो ही हैड जस्ट पोस्टेड द लेटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हेयर इज कमिंग माई ब्रदर, देखिए आपको लग ही रहा है उच्चारण में कि ये सेंटेंस गलत है। अब हमें इसे क्या करना है, देखिए सुधारना है। तो हम लोग किस प्रकार से सुधार सकते हैं इस वर्ड को, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो वर्ड है हमारे पास, तो हेयर इज कमिंग होगा नहीं, हेयर कम्स माई ब्रदर,
ये इसका क्या हो जाएगा, इज कमिंग हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, कम्स, हियर कम्स माय ब्रदर। ऑप्शन नंबर देखिए ये हमारे पास ए नंबर में अवेलेबल है। फिर अगला है हमारे पास सी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह कभी जल्दी नहीं उठती, सबको क्या करना, बदलना है। तो किस प्रकार बदलेंगे इसे, सी नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर जो गेट्स है हम लोग कैसे बदल सकते हैं, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सी नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, सी में इसका राइट आंसर है। फिर अगला सवाल है, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क। देखिए आपका जो काम है, मतलब हम लोग का जो काम है बेसिकली, तुम्हारा जो काम है वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे, इसको आपको क्या करना है, सही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सेंटेंस को हम लोग अरेंज करना है, तो वो हमारे पास है, यू कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ना बहुत लंबे समय तक, तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क सो फार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला 5 जो सवाल था ये तो आपको मॉडल पेपर से दिया हुआ था। इसके अलावा देखिए कुछ सवाल मैंने आपसे बच्चों ने यहाँ जोड़ दिया, चलिए उनको बताता हूँ आपको। अगले कुछ सवाल आपको यहाँ दिए हुए कि चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, यानी इस शब्दों को हमको किस में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ लेकिन बदलना किसे, इनडायरेक्ट, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। ये लिखा हुआ है, नैन्सी सेड आई मे लिव टुमारो, ये नैन्सी कहती है कि मैं कल छोड़ के चली, मैं कल चली जाऊंगी बेसिकली, ठीक है। अगर हम लोग इसको बदलेंगे तो किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कि नैन्सी सेड दैट सी माइट, सी मतलब वो संभव है कि वो अगले दिन जो है वो छोड़ के चली जाए, तो नैन्सी सेड दैट सी मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। सी जैसे कुड कैन का कुड होता है उसी तरह मे का क्या होता है, माइट होता है, ठीक है। तो सी माइट लीव द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि केशव सेड रीता इज बिजी राइट नाउ, केशव कहता है कि रीता जो इस वक्त बहुत बिजी है, तो इससे हमें क्या करना है, बदलना है। तो हम लोग किस प्रकार बदलेंगे, देखिए कि केशव इन्फॉर्म दैट, या फिर केशव सेड कह सकते हैं कि रीता विज बिजी देन। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, टीचर कहा जाता है कि तुम क्या सस्पेंडेड हो, तो इसे हमें क्या करना, बदलना है। तो किस प्रकार से देखिए हम लोग इसको बदलेंगे कि द टीचर कह सकते हैं, यहाँ पर जो कोई सस्पेंड होता है तो वहाँ पर हम एक वर्ड लगाते हैं एक्सप्लेन। देखिए तो द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज सस्पेंडेड, क्योंकि यू का क्या हो जाएगा आई, और आर को किसमें बदल देते हैं हम लोग, वाज में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर, वो कह रहा, उसने कहा या कह सकते हो वो उसने मुझसे कहा कि मैं एक बड़ा अच्छा एक मेंटर हूँ, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। तो इसे बदल के देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर या फिर 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, विदुषी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप, विदुषी कहती है कि हम लोग समर ट्रिप में जाएंगे, ठीक है। इससे हमें क्या करना, बदलना है। तो इससे हम लोग देखिए बदल के क्या लिख सकते हैं कि विदुषी सेड दैट, सेड का दर्ज जाएगा, वी को हम लोग किसमें बदलेंगे, दे में, और यहाँ पर जाएंगे, जहाँ मतलब घूम के आज को, दे हैड गॉन फॉर अ समर ट्रिप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ एसे। एक्सेप्ट देखिए आपको कोई सवाल अगर आपने पिछले साल के मॉडल पेपर देखा होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव में देखिए भर भर के ये सब सवाल पूछा गया था, वो सब एग्जाम में कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर तो आपको एक ही है। अब एक मॉडल पेपर से तो आप लोग एग्जाम दे नहीं सकते ना, इसके अलावा देखिए कुछ ये सवाल एकदम एग्जाम में फिक्स रहता है, सवाल पूछा जाता है। तो इससे देखिए कौन सा ऐसे के अलावा सब ऐसे के टाइप, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको क्या करना है, बताना है। और वो कौन सा ऐसे अगर आपको मालूम होगा तो ये बता सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो पर्सनल ऐसे कभी होता है आदमी का, नहीं होता है। नैरेटिव बेस्ड हो सकता है, आर्गुमेंटेड डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन कभी पर्सनल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, द इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ ऑफ एन एसे। देखो कोई भी एक पैराग्राफ हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, उसका जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है उसके टॉपिक के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, टॉपिक तो होना ही चाहिए, एक थेसिस होना चाहिए बड़ा सा, एक क्या होना चाहिए, उनको ये वर्ड भरना है। तो इसके लिए हमें देखिए क्या चाहिए, वो चाहिए हमारे पास एक कोई मेन आइडिया, कोई मुख्य विचार होने चाहिए, उससे हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसी टाइप का कोई सवाल जो आपको परीक्षा में पूछेगा, जो इसमें आप तंग हो सकते हैं थोड़ा सा, तो एन ऐसे क्या होना चाहिए, एक सॉन्ग होना चाहिए जिसमें नॉवल या स्टोरी होना चाहिए, पोएम दैट हैज मल्टीपल, एक पोएम है जिसमें बहुत सारे स्टैंजा होना चाहिए, सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट हैज ऑर्गेनाइज, कुछ प्रकार से राइटिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड विद कह सकते हैं अच्छे रूप में लिखा हो, सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट रिक्वायर रिसर्च, जिसमें कुछ प्रकार रिसर्च होना चाहिए। तो एक ऐसे में देखिए क्या गुण होने चाहिए ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा गुण होना चाहिए कि आप कोई भी राइटिंग लिख रहे हैं वो एक सही रूप से लिखा हुआ, एक पार्टिकुलर वे में लिखा हुआ, वही इसका ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे डिस्क्राइब्स अ सब्जेक्ट। देखिए कभी भी आपको पूछे कि कोई सब्जेक्ट के बारे में बताना है तो कौन सा ऐसे का टाइप होता है हमारे पास, जब नाम ही से है तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास देखिए एक एलिमेंट का पार्ट नहीं, और ये वाला सवाल देखिए भर भर के पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, तो कौन सा ऐसे का पार्ट नहीं होता जब हम लोग आर्टिकल लिखते हैं।
ना ही डेट होता है, सब्सक्रिप्शन तो होगा नहीं, सैलूटेशन भी होता नहीं है, और क्या होगा तो कोई भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका सही आंसर आप लोग क्या टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर क्या, डी, ऑल ऑफ दिस। फिर अगला है हमारे पास, व्हाट कुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल। देखिए इनमें से कौन सा फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए आर्टिकल का, कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंस, स्टैटिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जब हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, हमें बताइए आर्टिकल से कि हम लोग आर्टिकल देखिए मुख्यतः क्या देखते हैं, तो कोई भी टॉपिक है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ऑन विच पैरामीटर इज आर्टिकल राइटिंग एड्रेस। देखिए आर्टिकल राइटिंग किस पे एड्रेस होता है, कंटेंट पे, एक्सप्रेशन पे, फ्लुएंसी, फॉर्मेट, या सारे के सारे जो कथन दिए गए ये सभी के सभी सत्य हैं। तो देखिए जो आर्टिकल राइटिंग है वो कंटेंट पे भी निर्भर करता है, एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, फ्लुएंसी भी होना चाहिए, और यानी सारे के सारे सही। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए कुछ और आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। सी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। वो मुझसे कहती है ग्लास वाटर ला दीजिए प्लीज। यहाँ पर देखिए कोई जिक्र है, जब हमें कोई देखिए प्लीज बोला जाता है तो हम लोग देखिए किस प्रकार के सेंटेंस को बदलते हैं ये समझिएगा, ठीक है। किस प्रकार के देखिए यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, सी आस्क्ड मी टू ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बोल रहा हूँ, आस्क्ड बोला गया, रिक्वेस्टेड, क्योंकि हम लोग क्या बोले प्लीज बोला है, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्योंकि जब हम लोग कोई विनम्र आवेदन किया जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ही सेड लेट अस डिनर हैव। ठीक है, क्या करना चाहिए, उसने कहा कि चलो डिनर करते हैं यहाँ पर। अब इसे हमें बदलना है, किस प्रकार से देखिए हम लोग इस सेंटेंस को बदलेंगे, तो उसके द्वारा कहा गया चलो यहाँ डिनर करते हैं, मतलब वो हमें प्रपोज कर रहा है, ही प्रपोज दैट वी हैड डिनर देयर, मतलब इस जगह हम लोग डिनर करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए सी सेड शट द डोर, उसने कहा कि डोर को देखिए दरवाजा को क्या कर दो, बंद कर दो। अब हम लोग देखिए इसे किस प्रकार बदलेंगे, तो सी सेड हमें बोला गया, हुक्म दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, इसमें मुझे आदेश दिया, आदेश को देखिए ऑर्डर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास, सी सेड दे विल बी लिविंग सून, मतलब उसने कहा कि वो जल्दी यहाँ चले जाएंगे, ये बताना है। अब इसे देखिए हम लोग किस प्रकार से बदलेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग देखिए कि सी सेड दैट हो जाएगा, यहाँ पर दे की जगह दे विल का उड हो जाएगा, दे वुड बी लिविंग सून। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, एलेस इट कांट बी दिस बैड ही सेड, उसने ऐसा कहा, इससे क्या बुरा। अब हमें इसे बदलना है, ये फीलिंग है बेसिकली किसी चीज़ का, तो हम लोग इसके किस प्रकार से बदल सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट विद सॉरो, उसने दुख से कहा कि दैट ही कुड नॉट, वो को नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका कुड नॉट, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड छोड़ी है, बी यहाँ देखिए छूट चुका है वर्ड, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बी दैट बैड, इससे बुरा क्या होगा, ठीक है, बी दैट बैड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये देखिए कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको करवा दी। आशा करूंगा कि देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह देखिए अगर आपको कुछ एमसीक्यू देखिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा, हो सकता है ये एमसीक्यू अगर वीडियो आपको चैनल पे कह सकते हैं नोटिफिकेशन न मिले, तो चैनल को देखिए चेक करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता तो क्या कर सकता है बताइए। यूट्यूब का पॉलिसी कहता है कि एक दिन में आप लोग 4 ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और यूट्यूब का पॉलिसी कोई ठीक नहीं है कि 4 घंटे बाद ही क्या होता है नोटिफिकेशन जा सकता है, कोई लिमिटिंग टाइम नहीं होता। इसलिए आप लोग थोड़ा चेक करते रहिएगा, और वीडियो को जितना हो सके थोड़ा शेयर जरूर कर दिए, ताकि सभी दोस्तों के पास आपका ये कंटेंट अवेलेबल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से एग्जाम देके क्वेश्चन पेपर हो सके तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।